हाय, आई एम डॉक्टर कपिल सरोहा। वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑर्थोडोंटिक कोर्स, जहाँ पे हम अलग अलग ट्रीटमेंट के केस मैकेनिक्स डिस्कस करते हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट प्लानिंग। बहुत से मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि हम किस बेस पे डिसाइड करें कि एक्सट्रैक्शन पैटर्न क्या होना चाहिए, हम पता ही कैसे लगाएं कि क्या एक्सट्रैक्शन करना भी है कि नहीं करना। तो उन्होंने बहुत डिमांड किया कि एक ऐसा वीडियो बनाए, तो आज हम एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। अभी हम केस में देखेंगे कि क्या पेक्यूलियरिटीज़ हैं, तो हम इस केस को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहली चीज़ हार्ड टिश्यू देखेंगे, दूसरी चीज़ सॉफ्ट टिश्यू देखेंगे। अब हम डिसाइड करेंगे इसके बेस पे कि क्या हमें एक्सट्रैक्शन करना है, और अगर करना है तो कौन सा एक्सट्रैक्शन करना है। तो पहले हम सॉफ्ट टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको केस दिखाता हूँ। अब आप साइड एंगल से देख रहे हो, तो मैं आपको और क्लोजली दिखाता हूँ। आपको दिख रहा है कि अपर टूथ जो है हमारा लिप के ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से इंडेंटेशन एक कर रहा है। लिप हमारा इवर्टेड आपको दिख रहा है। साथ ही आप नोटिस करोगे कि जो ये हमारा इधर मेंटालिस एक्टिविटी, मेंटालिस मसल होती है, टाइटनेस दिख रहा है। बच्चों को लिप क्लोज करने के लिए इसको टाइट करना पड़ रहा है। बेटा लिप्स रिलैक्स रखो। जैसे ही इसको थोड़ा रिलैक्स रखते हैं, आपको दिख रहा है लिप सामने है। अपर लिप और लोअर लिप में आप गैप देख सकते हो, क्योंकि आप हर वक्त सिफेलोमेट्रिक नहीं कर सकते। आप ऐसे देख सकते हो कि क्या एंगल बन रहा है, कितना ज्यादा पीछे ये हमारा स्लांटिंग पोजीशन बन रहा है। साथ ही अगर हम प्रोफाइल को देखें तो हमें पता है कि हम ग्लेबुला पॉइंट देखते हैं, एक हम नेजियन पॉइंट देखते हैं, ये जो नोज के नीचे एंगल बनता है, और एक हम हमारे मैंडिबल का जो फ्रंट का पोर्शन होता है, हम इस पॉइंट को देखते हैं। तो इसके साथ ही कॉन्वेक्स प्रोफाइल बन रही है, मगर जो लोअर पोर्शन है बहुत ज़्यादा कॉन्वेक्स है। इस एंगल से आप ये भी देख पा रहे हो कि अपर लिप कितना ज़्यादा प्रोट्रूडेड है। अब मैं आपको अंदर का हार्ट टिश्यू अभी तक नहीं दिखाया है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इस केस में क्या करना चाहते हो, तो अब बच्चे के ग्रोइंग ईयर्स है। बेटा कितनी एज आपकी? 12 ईयर्स। तो 12 ईयर्स ऑफ एज में क्योंकि ग्रोइंग ईयर्स है और हमें पता है कि हम मैंडिबल का मूवमेंट कर सकते हैं, तो हम क्या प्रेफर करेंगे? मैंडिबल को मूव करना, उसकी ग्रोथ कराना, या फिर हम कैमोफ्लेज प्रेफर करेंगे कि हम इस टूथ को निकाल दें? बेटा एक बार लोअर जॉ को आगे लाके बंद करना। ये प्रोफाइल है। अगर हम मैंडिबल पर एडवांसमेंट करते हैं, जैसा कि हम मायो फंक्शनल अप्लायंस वगैरह अगर लगाएं, तो ये प्रोफाइल हम अचीव कर सकते हैं। अब इसमें आप देखोगे ग्लेबुला पॉइंट, नेजियन पॉइंट, और ये जो हमारा मैंडिबल का सबसे मोस्ट फॉरवर्ड पॉइंट होता है, इन तीनों का आप कनेक्ट करोगे तो थोड़ा सा स्लाइट कॉन्वेक्स प्रोफाइल बन रही है, जो कि आइडियल मानी जाती है। कंप्लीट स्ट्रेट नहीं होता है, माइल्ड सा कॉन्वेक्सिटी होती है। तो ये प्रोफाइल आपको बनेगी। अब लिप रिलैक्स रखना बेटा, लोअर जॉ रिलैक्स करो। अब ये एक कंडीशन है। हमने एक लोअर जॉ को आगे करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, लेकिन बच्चे ने वो ऑप्ट नहीं किया, तो इसलिए हमने सोचा कि एक्सट्रैक्शन करेंगे। अब अगर हम ट्विन ब्लॉक जैसा मायो फंक्शनल अप्लायंस नहीं लगा रहे हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अब हमारे पास मैंडिबल को आगे ले जाने का ऑप्शन तो खत्म हो गया, तो ऑप्शन सिर्फ बचता है अपर को पीछे ले जाओ। अब अपर आपको दिख रहा है कि इतना सिग्निफिकेंट गैप है। अगर आपको ये सिफेलोमेट्रिक एनालिसिस करी हो, तो मैकनमारा एनालिसिस में एक पॉइंट आता था कि ये पॉइंट अगर मैं आपको दिखाऊं कि ऊपर नीचे का कितना एक दूसरे से दूर है, ये नॉर्मली 2 mm होता था कि एक दूसरे से 2 mm की दूरी रहती थी, मगर इसमें बहुत ज़्यादा है। साथ ही आप नेजोलेबियल एंगल भी देखोगे, ये एंगल अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल बन रहा है ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री है ये एंगल, जबकि नेजोलेबियल एंगल नॉर्मली 102 डिग्री होता है। तो अगर 102 डिग्री और ये 90 है, तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपर लिप को पीछे ले जाना। तो पीछे कैसे जाएगा जब टूथ प्रेजेंट है? एक्सट्रैक्शन करके। तो इस केस में हमें एक्सट्रैक्शन तो करना ही है, ये डिसाइडेड है। अब मैंडिबल हमें लैकिंग दिख ही रहा है ऑलरेडी। जब मैंडिबल ऑलरेडी लैकिंग है, तो हम मान के चल रहे हैं कि मैंडिबुलर में शायद एक्सट्रैक्शन ना करना। और फाइनल एनालिसिस हम इंट्राओरल देख के करते हैं। अब ये मोलर रिलेशन आप देखोगे एंड ऑन है, क्लास 1 बिल्कुल भी नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। अब मैं सिर्फ आपसे एक साइड पे दिखा के ही पूछता हूँ, अगर ये एंड ऑन मोलर रिलेशन है, अब आप इसको क्या करना चाहते हो? या आप इसे क्लास 1 करना चाहोगे, या फिर आप इसे क्लास 2 करना चाहोगे? सिंपल, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। अब अगर मुझे इसको क्लास 1 करना है, तो क्लास 1 में आप सभी जानते हैं कि लोअर मोलर आगे होता है, अपर मोलर पीछे होता है। अगर मुझे इसे आगे करना है, तो मेरे लिए लोअर का कौन सा टूथ निकालूं जो कि मेरे लिए आसान रहेगा, जिससे कि मैं लोअर मोलर को मूव कर सकूं? 4 या 5? ऑब्वियस रीजन 5 है, क्योंकि मैं लोअर मोलर को आगे करना चाहता हूं। तो इस केस में अगर मुझे एक्सट्रैक्शन करना है, तो मैं लोअर 5 करूँगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें लोअर नहीं करना, तो या फिर लोअर जरूरी है क्या करना? बंद करना बेटा। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई अपर है, अब इन एनी केस चाहे मैं लोअर मोलर को आगे करना चाहूँ ना करना चाहूँ, अब मैं ऊपर का पहले डिसाइड करूँगा। अब ये जो मैं देख रहा हूँ, बंद करो बेटा। अब ये जो मैं देख रहा हूँ, ये इतना आपको जेट दिख रहा है कि इतना ज़्यादा इसमें जेट है। ये आपको दिखा मिरर में कि कितना जेट प्रेजेंट है? मैं साइड व्यू से भी दिखाता हूँ। ये साइड एंगल से आप देख रहे हो कितना जेट प्रेजेंट है इसमें। ये मैं मिरर रख के आपको दिखाता हूँ। बंद करना बेटा, बंद बंद। ये इतना जेट है। तो इतना जेट अगर मुझे कम करना है, तो मुझे अपर को पीछे ले जाना है। तो अपर को अगर मुझे पीछे ले जाना है, अब नाउ आई हैव 2 ऑप्शन। दूसरी चीज़ मेरे को जो सामने दिख रही है, बाइट डीप दिख रही है कि बाइट डीप है। अब बड़ा खोलना बेटा। अब आपको यहाँ पे आपको दिखेगा
अब अपर और लोअर दोनों करने हैं या सिर्फ अपर करना है, ये किस बेस पे आप डिसाइड करोगे मैं आपको बताता हूँ। ये आपका मैंडिबल है, मैंडिबल के साथ आपको देखना है, तो हम इसे पुअर मैन सिफिलोमेट्री कहते हैं कि मतलब आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप चेयर साइड कैसे कर सको, तो इसलिए हम इसको पुअर मैन कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है लिटल सेफ कराने के। ये मैंडिबल पे मैंने रखा, ये मैंने थोड़ा दबाया कि सॉफ्ट टिश्यू है, मैंडिबल का ये एंगल है। अब बड़ा खुलना बेटा, बड़ा खुलना। अब ये मेरे टूथ है, लोअर एंटीरियर है, लोअर एंटीरियर का अगर आपको एंगल दिखाना चाहूँ, हल्का सा बंद करना बेटा, बस। लोअर एंटीरियर का अगर मैं आपको एंगल दिखाना चाहूँ, ये एंगुलेशन बन रहा है, ये आपको इस एंगल में दिख रहा होगा कि ये एंगल इसका बन रहा है। अब अगर इस एंगल के साथ मैं इस वाले एंगल को देखूं तो ये मेरा जो लोअर एंटीरियर्स की प्लेसमेंट है वो मोर देन 90 डिग्री बन। जब ये मोर देन 90 डिग्री बन रही है, बड़ा खोलना बेटा, तो IMPS अब आपको इस एंगल में ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा कि कितना प्रोक्लाइन दिख रहा है, कि टूथ हमारा कितना ज़्यादा प्रोक्लाइन है। अब ये जो हमारा IMPS होता है इंसाइजर एंड मैंडिबुलर प्लेन एंगल, ये जो एंगल होता है ये भी हमारा 90 डिग्री होता है। अब अगर ये 90 से ज़्यादा है तो हमें इसको कम करना है। कम क्या करने के लिए क्या करना है, इसको पीछे धकेलना है। तो इसको पीछे धकेलना है तो हमें एक्सट्रैक्शन चाहिए, तो इसलिए हम लोअर में भी एक्सट्रैक्शन करेंगे, अपर में भी। अब हमारा पैटर्न चेंज हो गया, बंद करना बेटा। अभी जो हमने बात करी पैटर्न की, हाँ अभी एंड ऑन रिलेशन दिख रहा है। अब हमने अभी बात करी हम लोअर में एक्सट्रैक्शन करेंगे, किसकी, 5 की, ताकि हम लोअर मोलर को आगे ला सके क्लास 1 के लिए। तो अगर आप लोअर मोलर को आगे ला रहे हो क्लास 1 बनाने के लिए, तो इसका मतलब अपर मोलर तो आप बिल्कुल भी मूव नहीं करोगे, क्योंकि आपको क्लास 1 बनाना है। किसी सूरत में अपर मोलर आगे नहीं जाना चाहिए। तो एंकरेज के हिसाब से अगर सोचा जाए तो क्या आसान है, अगर मैं 5 निकालूं तो मेरे को 6 को स्टेबल करना आसान है, कि मैं 4 को निकालूं तो मेरे लिए आसान है। ऑब्वियस रीजन 4 है, क्योंकि पीछे मेरे को एंकरेज प्लान मेरा बढ़ जाएगा, मेरी एंकरेज यूनिट्स बढ़ जाएंगी, तो इसलिए इस केस में हम 4 को निकालेंगे। सिंपल चीज़ है, हमें ये देखना है कि हमारा जेट कितना अवेलेबल है। जेट को बंद करेंगे। आप सिंपल इमेजिन करके चलो कि जब आप इस टूथ को निकालोगे तो कितनी जगह बनेगी। एक जो फर्स्ट प्रीमोलर होता है अप्रॉक्सीमेटली 6.5 to 7 mm एरिया हमारा लेता है, और ये जेट कितना होगा, इतना। तो इसको निकाल के मैं कंप्लीट अपर को रिट्रैक्शन करके उस जेट को इस्तेमाल करूंगा। जबकि मैं लोअर जब निकालूंगा, जो 6.5 से 7 mm जगह मिलेगी, उसमें मैं आधा मोलर को आगे मूव करूंगा, आधा में ये जो हमारा एंटीरियर में प्रोक्लिनेशन है उसको कम करने में मूव करूंगा। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें क्या एक्सट्रैक्शन पैटर्न होना चाहिए। हार्ड टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू दोनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड रहते हैं। कई सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं मेरे से ये भी पूछते हैं कि अगर हम पीछे रिट्रैक्शन कर रहे हैं टूथ का, तो सॉफ्ट टिश्यू पे क्या चेंज मिलेगा। आप 3 mm ऑफ हार्ड टिश्यू मूवमेंट करते हैं तो आपको 1 mm ऑफ सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट मिलता है। तो जब हमने इसको बाहर से देखा, सॉफ्ट टिश्यू एनालिसिस करने की कोशिश करी, तो सॉफ्ट टिश्यू एनालिसिस में आपने देखा कि अपर प्रोक्लाइन दिख रहा था, नेज़ोलेबियल एंगल एक्यूट दिख रहा था, मैंडिबल पीछे था, अपर लिप्स और लोअर लिप में बहुत ज्यादा गैप था, प्रोफाइल बहुत ज्यादा कॉन्वेक्स थी, मैंडिबल शॉर्ट था। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वाज अ मायोफंक्शनल क्लाइंस, बट बिकॉज पेशेंट डिडंट ऑप्टेड फॉर दैट, सो वी हैड टू गो फॉर अ कैमोफ्लेज, दैट इज एक्सट्रैक्शन। जब हमें एक्सट्रैक्शन करना था तो देख के ये पता था अपर तो करना ही है, लोअर का देखते हैं इंट्राऑरली क्या है। जब हमने इंट्राऑरली देखा तो हमने देखा कि मोलर रिलेशन एंड ऑन है, दूसरी साइड भी एग्जैक्टली सेम है, मैंने दिखाया इसलिए नहीं है ताकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। एंड ऑन रिलेशन है, तो अब हम इधर क्लास 1 बनाएंगे या क्लास 2। अगर आप क्लास 2 बनाना चाहते हो, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास ये था कि इसको हम क्लास 2 बना दें, मोलर को आगे ले जाएं, बट उस केस में लोअर इंसाइजर्स जो है वो प्रोक्लाइन रह जाते हैं, दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड साइन, क्योंकि उसमें ट्रॉमा आएगा। तो हमें लोअर को भी करेक्ट करना है, तो लोअर को अंदर ले जाने के लिए, मोलर को आगे मूव करने के लिए हमने 5 को प्रेफर करा, ताकि हमारी एंकरेज लूज हो अपर में, क्योंकि हम सारा का सारा स्पेस जो है वो जेट को कम करने के लिए यूज करना चाहते हैं, इस वजह से हमने 4 को निकालना प्रेफर करा। तो इस तरीके से हम एक्सट्रैक्शन पैटर्न डिसाइड करते हैं, एंकरेज प्लानिंग करते हैं। अब एंकरेज इसमें क्या लेंगे वो हम अपने आने वाली वीडियोस में दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। इस अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई आपके पास केस है, आप उसको पर्सनल DM आप कर सकते हो, उसमें हम ट्रीटमेंट प्लानिंग डिस्कस कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू हैव, जस्ट आस्क अस। थैंक यू।